दोस्तों, ये है इस कहानी का अंतिम भाग, जिसमें ये फैसला होने जा रहा है कि चंदन महतो और एसपी अमित के बीच कौन आखिरी विजेता साबित होगा। अगर आपने पहले के 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप पहले उन वीडियोस को देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। च्यवनप्राश को गिरफ्तार करके पुलिस कसार थाने में ले आती है। पुलिस के लिए ये एक बहुत बड़ी सफलता थी और इससे उत्साहित होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित ये ऐलान कर देता है कि वो 15 अगस्त से पहले चंदन को गिरफ्तार कर लेगा, यानी कि आने वाले 4 महीने में चंदन पुलिस की गिरफ्त में होगा। च्यवनप्राश की गिरफ्तारी से चंदन के पूरे गैंग में हलचल मच जाती है और कई सारे मेंबर्स अंडरग्राउंड हो जाते हैं। चंदन को ये समझ में नहीं आ रहा था कि उसके सारे मूवमेंट्स की जानकारी अमित के पास कैसे पहुंच रही है। ऐसे में एक दिन विनायक चंदन से मिलने आता है और वो चंदन से कहता है कि जमाना अब बहुत बदल गया है, हो सकता है कि अमित मोबाइल फ़ोन के जरिए उसकी सारी मूवमेंट्स का पता लगा रहा हो। विनायक की बात को परखने के लिए चंदन एक चाल चलता है और शहर के मेन चौक पे एक पान वाले को फ़ोन करके कहता है कि वो कुछ देर में चौक पे आएगा, तुम पान तैयार रखना। दूसरी तरफ अमित ये बात मोबाइल टैपिंग के जरिए सुन लेता है और अपनी टीम के साथ चौक पे पहुंच जाता है। चौक पे खड़ा चंदन का आदमी ये खबर चंदन के दूसरे नंबर पे देता है कि अमित पुलिस टीम के साथ घात लगाए बैठा है। अब चंदन समझ गया था कि अमित उसके मोबाइल की बात सुन रहा है, लेकिन अमित को शक ना हो इसलिए चंदन कॉल पे पान वाले से कहता है कि वो आज नहीं आएगा। पासा अब पलट चुका था। चूहे बिल्ली के इस खेल में अब तक जो पकड़ अमित की थी वो अब चंदन के हाथ में चली गई थी। कुछ दिन बाद चंदन अपने एक आदमी को कॉल करके कहता है कि वो इंद्रपुरा गाँव में फिर से कई सारे लोगों को मारने जा रहा है। उसे पता था कि एसपी अमित उसकी बातें सुन रहा है और होता भी ऐसा ही है। अमित अपनी पूरी फोर्स के साथ इंद्रपुरा गाँव के लिए निकल जाता है, लेकिन ये चंदन की एक चाल थी ताकि अमित शहर से दूर निकल जाए। अब चंदन शहर के व्यापारियों के पास जाता है जो एक त्यौहार में शामिल हो रखे थे और वहाँ मौजूद कई सारे लोगों की हत्या कर देता है। इसके बाद चंदन अपने सारे मोबाइल फ़ोन फेंक के फिर से अंडरग्राउंड हो जाता है। चंदन को 15 अगस्त से पहले पकड़ना और मुश्किल हो गया था क्योंकि उसकी कोई भी खबर अमित तक नहीं पहुँच रही थी। अब अमित को बहुत जल्दी कोई नई तरकीब सोचनी थी, तो अमित सबसे पहले एसएचओ कन्हैया को सस्पेंड कर देता है, इस उम्मीद में कि इसके बाद कन्हैया किसी न किसी ऐसे इंसान के पास हेल्प मांगने जाएगा जिसका चंदन के साथ कांटेक्ट हो। अमित की उम्मीद के अनुसार कन्हैया सीधा वर्मा जी के पास जाता है। उसी टाइम अमित कन्हैया को फेक न्यूज़ देता है कि उसकी सीक्रेट टीम ने चंदन का एनकाउंटर कर दिया है। इसके तुरंत बाद ये बात पूरे शहर में फैल जाती है और वर्मा जी चंदन के खास आदमी वीरेंद्र डॉक्टर को फ़ोन करके अमित की बात बताता है। 10 मिनट बाद वीरेंद्र सबको कहता है कि चंदन बिल्कुल ठीक है और एसपी झूठी खबर दे रहा है। वीरेंद्र चंदन को किसी दूसरे नंबर से कॉल करता है और उसका रिकॉर्ड अमित के पास नहीं था, इसलिए अमित को चंदन का नया नंबर नहीं मिल पाता। लेकिन यहाँ पे कहानी में एक ट्विस्ट आता है। च्यवनप्राश की वाइफ मीता वीरेंद्र को कॉल करके कहती है कि उसे अभी चंदन से बात करनी है। पहले तो वीरेंद्र मना करता है, लेकिन मीता की जिद करने पे वो ये कह के फ़ोन काट देता है कि 5 मिनट बाद चंदन तुम्हें खुद कॉल करेगा। जैसे ही मीता को चंदन की कॉल आती है, अमित को चंदन का नया नंबर मिल जाता है और इसी के साथ ये भी पता चल जाता है कि मीता और चंदन का अफेयर चल रहा है। यही वो मौका था जिसकी अमित को तलाश थी। अब अमित को बस चंदन की लोकेशन का पता करना था। टेलीकॉम कंपनी से अमित को पता चलता है कि चंदन 2 कंपनीज का सिम यूज़ कर रहा है, लेकिन दोनों सिम्स की लोकेशन अलग अलग जगह पे शो कर रही थी। एक झारखंड के साहिबगंज में और एक वेस्ट बंगाल के फरक्का में। इसका मतलब ये था कि चंदन दोनों स्टेट्स के बॉर्डर वाले एरिया में छुपा हुआ था। उस एरिया में 2 दिन तक घूमने के बाद अमित उस लोकेशन पे पहुंच जाता है जहां चंदन छुपा हुआ था। लेकिन चंदन की एग्जैक्ट लोकेशन जानने के लिए अमित चंदन को एक नए नंबर से कॉल करके कहता है कि वो उसका शुभचिंतक बोल रहा है और वो जानता है कि च्यवनप्राश को किसने पकड़वाया है, लेकिन वो ये बात अभी नहीं बता सकता और कल सुबह ठीक 10 बजे कॉल करके उसे सारी बात बताएगा। ये कह के अमित फ़ोन काट देता है। नेक्स्ट डे अमित उस एरिया में अपनी टीम के साथ पहुँच के चंदन को कॉल करता है और आवाज़ कम आ रही है ये बहाना बोल के चंदन को छत पे आके बात करने के लिए कहता है। जैसे ही चंदन छत पे आता है, अमित और उसकी टीम उसे पकड़ लेती है, लेकिन कोर्ट में सारे गवाह एक एक करके मुकर जाते हैं। जब कोई रास्ता नज़र नहीं आता तो अमित च्यवनप्राश को जाके धमकाता है कि अगर उसने चंदन के खिलाफ गवाही नहीं दी तो वो चंदन और मीता देवी के रिकॉर्ड की हुई बातें पब्लिक कर देगा, जिसका सीधा असर च्यवनप्राश के बेटे पे पड़ेगा और आगे जाके उसका बेटा भी एक क्रिमिनल बन जाएगा। ये सुन के च्यवनप्राश टूट जाता है और नेक्स्ट कोर्ट हियरिंग में चंदन के खिलाफ गवाही दे देता है। कोर्ट चंदन को फांसी की सज़ा सुनाती है और इसी के साथ ये वेब सीरीज़ ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये था इस कहानी का आखिरी पार्ट। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।